जामुरिया विधानसभा अंतर्गत कुनुस्तुड़िया के प्रगति मैदान में वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से 9वां सम्मेलन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की तीव्र निंदा करते हुए श्रमिकों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के कुनुस्तुड़िया कोलियरी इलाके के प्रगति मैदान में वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से 9वां सम्मेलन किया गया। मौके पर आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। इनके अलावा पूर्व विधायक धीरज लाल हाजरा, जेसीसी के सदस्य किशोर घटक, नासिर मियां, शंभू चौधरी, कदीमुद्दीन अंसारी, राधेश्याम हरिजन, मैनाक मंडल, हिरण मंडल, अजीत कोड़ा सहित तमाम स्थानीय सीटू कर्मी और समर्थक उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि कोलियरी के जो मजदूर हैं वो भी कोलियरी के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की तरह ही सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि पहले की तरह अब कोई खदान गैर सरकारी नहीं है और सभी खदानें सरकारी है। उन्होंने आगे कहा कि कुनुस्तुड़िया कोलियरी में जो सीटू का संगठन है उसे मजदूरों के छोटे छोटे मुद्दे जैसे कि पीने का पानी, बिजली, साफ सफाई के साथ साथ खदान कर्मियों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद सीटू एक संगठन के रूप में उन मुद्दों को प्रशासन के उच्चतम स्तर तक लेकर जाएगी, जिससे श्रमिकों को उनके हक से वंचित न होना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि आज की जो सरकार केंद्र में है वो कोलियरी को खुद चलाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि उसने कोलियरी के निजीकरण के लिए टेंडर मंगवाए थे, लेकिन जब किसी निजी उद्योगपति ने टेंडर नहीं भरा तो अब सरकार कह रही है कि निजी कंपनियां आए और बिना किसी निवेश के ही कोलियरी को चलाए। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल के 2 बंदरगाहों के साथ भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की श्रमिक विरोधी नीतियों को रोकना है तो श्रमिकों को एकजुट होना होगा। उन्होंने आशा जताई कि आज का मजदूर बेवकूफ नहीं है, उसे अपने भले बुरे की समझ है और वो केंद्र की भाजपा सरकार के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। जो छोटा छोटा मुद्दा है, छोटा छोटा मुद्दा है, वो 2-4 शब्द हम रखेंगे, क्योंकि ये जो आपका सम्मेलन ज्यादा समय प्रतिनिधि को, डेलीगेट को यहाँ पर चर्चा करना जरूरी। जो भी आप चर्चा कीजिए, वो 2 मिनट होइए कि 4 मिनट होइए कि 5 मिनट होइए, लेकिन आपका कोयला खदान का स्थिति, यहाँ का सभी चीज को जानकारी आपका ज्यादा है और आप क्या मुद्दा लेके अगला दिन आगे जाएंगे वो निर्णय आप लोग करेंगे। और हम लोग भी ये सुनने का बाद हम सीआईटीयू को किस तरह से संगठन को शक्तिशाली करेंगे, सीएमएसआई को किस तरह से संगठन को शक्तिशाली करेंगे, ये बड़ा एक पैमाने पर हम लोग देखेंगे। बाद में विवेका भी बोल ये दूसरी बात, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये कुनुस्तुड़िया में जो रिपोर्ट आप लोग बनाया है, रिपोर्ट में काफी संदेश है। क्या करना है अगला दिन, पूरा जो मांग आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ दिन पहले आप लोग यहाँ पर एक डेमोस्ट्रेशन भी दिया था जनरल ऑफिस में, पूरा एरिया का डेमोस्ट्रेशन उस दिन हुआ था। तो यहाँ पर हमारा मशीन का कुछ कमती है, बालू के लिए कुनुस्तुड़िया में बहुत दिन से दिक्कत चल रहा है और यहाँ पर कोयला खदान का जो क्वार्टर, पीने का पानी, मजदूर का हर एक जो मांग यहाँ पर है उसको लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अभी एक चलते चलते समूचा देश में कोयला खदान का स्थिति इस तरह से हम लोग चर्चा भी करेंगे। क्या है समूचा देश में अभी कोयला खदान में ये जो स्थिति पैदा कर दिया सरकार का बात तो उनसे लिया जाता है। अब एक जगह से आप शुरू करेंगे तो जैसे घर में आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो दूसरा सीढ़ी आपका सामने आता है, तो कोयला खदान का एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका जीना का, फिर आपका प्रदेश का, फिर आपका तमाम देश का स्थिति आपका सामने जरूर रहेगा। ये कोयला खदान का मालिक पहले मालिक होता है, प्राइवेट मालिक। आज तो मालिक प्राइवेट नहीं है, मालिक तो सरकार है। तो आपका यहाँ पर जो एजेंट है, जो मैनेजर है, जो जनरल मैनेजर है, सीएमडी है, सबको वो सरकार का काम, सरकार का नौकरी करने पड़ता है, जैसा आप भी सरकार का काम करें। तो कोयला खदान का ये चीज लेके आपको देखना पड़ेगा कि सरकार का दिशा क्या है, सरकार क्या मांग रहा है। सरकार अभी नहीं चाहते है कि हम कोयला खदान करें, साफ ये बात। ये जो कुछ दिन पहले आप सुना है, अभी ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो अंग्रेजी शब्द अभी ज्यादा अंग्रेजी में चर्चा हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। ये सुझाव ये दिया सरकार ने कि पहले हम सब कुछ प्राइवेट के हाथ में देने के लिए हम टेंडर ओपन किया था, लेकिन कोई अभी नहीं आया। फिर अभी सरकार कहते हैं कि तुमको कुछ देने नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे आओ।
करके आ जाओ और हमारा जो संपत्ति है उसको लेके तुम कारोबार बनाओ। उसके लिए उसका कोई कुछ रुपया पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये मॉनिटाइजेशन पॉलिसी का साफ रास्ता ही है। हमारे यहाँ पर 2 पोर्ट है पश्चिम बंगाल में, 2 पोर्ट बंदर। ये बंदर करने के बहुत दिन से, पिछले दिन में बहुत चर्चा था। अभी ये खोल दिया रास्ता कि पोर्ट में तुम आओ, आके ये पोर्ट का जितना मशीनरी है, पोर्ट का जितना भारी भारी मशीन है, जितना सारी चीज है, पोर्ट का सारी चीज लेके तुम ये पोर्ट को प्राइवेट पोर्ट बनाओ। ये है पॉइंट। इसी करके कोयला खदान को वो चाहते हैं कि हम धीरे धीरे उस रास्ता पर हम लोग और करिए। ये मजदूर काफी बुद्धि है मजदूर का, इसलिए एमए बीए पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो मजदूर का घर का लड़का लोग काफी इंजीनियर भी बन गया। जामुनिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।